पूरी मोटर अगर एक तार से ही बनती हुई और इस प्रकार से चली जाती तब तो क्या होता है कि हमारी 4% की एनर्जी खर्च होती। लेकिन हमने ये सोचा तो जब इसके साथ जोड़ा और यहाँ पर कोई एक ज्वाइंट आ गया रुकावट और बढ़ी, यहाँ पर भी एक ज्वाइंट आ गया, इसमें भी एक ज्वाइंट आ गया, यहाँ इसमें जो हमने मैग्नेट डाली जोड़ी वो भी ज्वाइंट आ गया, ये मैग्नेट जोड़ी तो यहाँ पर भी ज्वाइंट आ गया। क्या क्रिया होगी इसमें? हमारी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल जो आ रही थी वो और रुकावट में आई। ठीक है, यहाँ 50 साइकिल के आधार से पहले हम इसका सवाल निकाल कर देखेंगे, फिर हम एक साइकिल कम करके देखेंगे, फिर एक साइकिल बढ़ा कर देखेंगे मोटर के आगे में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है भाई, हमारे मान लीजिए 2 पोल की मोटर की जांच कर रहे हैं। कितने पोल की मोटर है? 2। या पी की संख्या क्या है? पोलों की संख्या। तो अब इस सूत्र में क्या लिखेंगे हम? इसको हल करेंगे तो बच्चे से 120 F का मान क्या लिखेंगे? 50 और P का मान क्या लिखेंगे? 200। हो गया कि नहीं? कितना हो गया? और 6 के 12 और ये 0 60 गुना 50 बराबर है 3000। कौन सी गति हुई? कौन सी गति है? स्पीड, सिंक्रोन स्पीड। अब यहाँ पर मान लीजिए 49 साइकिल होते तो क्या होगा? यहाँ 49 साइकिल होते तो यहाँ 1 मिनट के तो भी देखो 1 सेकंड के ये तो हमारे 1 सेकंड के और 1 मिनट में कितने होते? 4 है ना। 3000 में से 60 साइकिल कम हो जाते। अगर ये 51 साइकिल होते तो 3060 हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब 1 साइकिल डाउन होने से नुकसान हो रहा है, 1 साइकिल ज़्यादा होने से उपकरण के खराब होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी उपकरण खराब होते हैं और कम फ्रीक्वेंसी होने पर भी खराब होते हैं। मोटर के काम जो हम करवाना चाह रहे थे वो काम पूरा नहीं हो पा रहा। ठीक भैया, अब हमने दूसरी गति निकालनी है। दूसरी गति को कैसे करेंगे? क्या लिखा है दूसरी गति का सूत्र? भैया कहाँ थे सुबह से? आप कहाँ थे? आपको सुबह मैंने कुछ समझाया था क्या? आपका यहाँ होना जरूरी है। हाँ जी, स्लिप गति बराबर है सिंक्रोनस गति का 4%। सिंक्रोनस गति कितनी आई है हमारी? 4। सिंक्रोनस गति कितनी आई है? 3000। अब 3000 का 4% क्या होगा? 120 आ गए। ये कौन सी गति है? स्लिप गति। ठीक है भैया, आप रोटर गति या वास्तविक गति यानी कि जिस गति पर रोटर घूमता है, जिस गति पर रोटर घूमता है वो गति क्या होगी? भाई हमारी ये पैदा होनी चाहिए थी, इसमें से ये बेकार गई है, तो इसको जब हम जो पैदा हुई थी उसमें से हम जो बेकार जाने वाले हैं उसको निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? जिस गति में रोटर घूम रहा होगा वो सीधा घूम बचेगा हमारा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हमारे इस सूत्र को हल करने के लिए 3000 लिखेंगे माइनस 120 कितना हो गया? 2880। इसको क्या बोलेंगे हम? रोटर गति। अब ये क्लियर हो गया? सूत्र में समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो